हेलो फ्रेंड, आपको गांधी सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित चैप्टर वाइज एक एक सॉल्यूशन, एक एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। लेकिन आप इस वीडियो को बराबर देखते रहिएगा, और जब आप बराबर देखिएगा तो हर एक स्टेप वाइज आपको चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और टोटल आपका क्वेश्चन भी आपका सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। मैं बीएससी एकेडमी अनीसाबाद ब्रांच से बोल रहा हूँ। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये बोर्ड पे आप देख रहे होंगे रीजनिंग आपका सब्जेक्ट हुआ और आपका रैंकिंग चैप्टर हुआ। रैंकिंग चैप्टर में क्या होता है, मुख्य रूप से आपको 3 भागों में बांटा गया है। मैं इस रैंकिंग चैप्टर को 3 भागों में कन्वर्ट कर दिया है और यही 3 भाग से सवाल रहता भी है। पहला देखिए क्या है, क्लास वाइज, कक्षा के अनुसार, रो वाइज, पंक्तिबद्ध, मिसलेनियस, जो विविध मिला जुला होता है। देखिए क्लास में क्या होता है कि इसमें 2 रैंक डिनोट किया गया, फ्रॉम टॉप रैंक अर्थात ऊपर से क्रमांक, फ्रॉम बॉटम रैंक अर्थात नीचे से क्रमांक। क्लास में जब कोई बच्चे बैठते हैं और क्लास में जब किसी प्रकार का टेस्ट होता है, उस टेस्ट का जो परिणाम लिस्ट में दिया जाता है, उस लिस्ट में प्रत्येक व्यक्ति का नाम जो है बॉटम और टॉप के अनुसार ही देखा जाता है। जब आप लिस्ट में देखते होंगे ऊपर से क्रमांक तो फ्रॉम टॉप और नीचे से क्रमांक फ्रॉम बॉटम। इसलिए क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट का 2 रैंक होता है, टॉप से और बॉटम से, ऊपर से क्रमांक और नीचे से क्रमांक। आइए रो वाइज, जब आप बेंच पे बैठते हैं तो आपका ये रो वाइज का सीटिंग होता है। तो रो वाइज में क्या होता है कि रो में जब कोई व्यक्ति बैठता है तो प्रत्येक व्यक्ति के पोजीशन को हम लोग 2 रैंक से डिनोट करते हैं, लेफ्ट और राइट। इसलिए यहां लिखा गया फ्रॉम लेफ्ट रैंक बाएं से क्रमांक, फ्रॉम राइट रैंक दाएं से क्रमांक। अब आइए यहाँ पे एक आता है मिसलेनियस, विविध। इसमें क्या होता है कि जैसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन है, ग्रुप ऑफ बॉयज हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं, उस ग्रुप को अगर हम एज के अनुसार अकॉर्डिंग टू एज, हाइट के अनुसार अकॉर्डिंग टू हाइट, अगर उसको अरेंज करना होता है तो हम लोग इसी तरह अरेंज करते हैं। अगर टॉप से देखेंगे नीचे की ओर जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, और नीचे से ऊपर की ओर आएंगे तो क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया आपका मिसलेनियस। इसी 3 भाग पे पूरे रैंकिंग का सवाल मूव करता है, और जो इन तीनों पे कमांड कर लेगा, जिसका कमांड हो जाएगा और तीनों से संबंधित जो सवाल बना लेगा, ये कंफर्म रखिए उससे रैंकिंग का सवाल नहीं छूटेगा। चाहे एग्जाम आप बैंक का दीजिए, चाहे एग्जाम आप एसएससी का दीजिए, चाहे एग्जाम आप रेलवे का दीजिए, चाहे आप एग्जाम स्टेट एग्जाम दीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगले क्लास में हम इससे संबंधित और कुछ डिटेल जानेंगे। बने रहिएगा, हमेशा वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। धन्यवाद।